हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग ठीक ही होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज जो है करीब 11 बजे से जो है बारिश हो रही है नैनीताल में। दिन में तो काफ़ी बारिश हो रही थी, लेकिन दिन में एक बार के लिए थोड़ा सा बंद हो गई थी, लेकिन अभी फिर से जो है हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। और मेरे फ़ोन में आपको सुनाई दे रहा होगा, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही होगी क्योंकि सामने पर झरना है और उसी की आवाज़ जो है आ रही है। मैं दिखाती हूँ आपको आगे की तरफ। तो फ्रेंड ये देखिए झरना, और बारिश आती है तो और ये बहुत तेज आने लगता है, ये देखिए। और इस तरह से जो है आज का मौसम हो रहा है, बिल्कुल कोहरा ही कोहरा पड़ा हुआ है और बारिश तेज तेज होने लगी है। और मैं जा रही हूँ घर की तरफ और चलते हैं अंदर को। बारिश जो है काफ़ी तेज़ हो गई है, फिर से चलते हैं अंदर को। तो फ्रेंड आज का दिन जो है पूरा ऐसे ही निकल गया, क्योंकि बाहर जाने लायक तो हो नहीं रहा है मौसम, और कोहरा भी काफ़ी पड़ा है और बारिश भी हो रही है। तो आज सोच लिया जाए कि आप लोगों से थोड़ा सा गपशप कर ली जाए, काफ़ी दिन हो गए। और आज सोचा तो बहुत कुछ था, मैंने बहुत सारे काम करने थे, क्योंकि थोड़ा बहुत बिस्तर कल सुखाया था बेड का, और भी बहुत सारा काम, मतलब घर का सामान सारा सुखाना जो है बाकी पड़ा हुआ है। लेकिन मौसम जो है कल दिन से ही अचानक से ख़राब हो गया था। बल्कि जो कल दिन के कपड़े धुले हुए थे वो मेरे अभी तक नहीं सूखे हैं, क्योंकि नैनीताल में तो आपको पता है जहाँ से बारिश होने लगती है, कोहरा लग जाता है, वहाँ से फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई कपड़े सुखाना। और भी अगर बाहर डालो कोहरे में तो वो और ज़्यादा गीले हो जाते हैं सूखने के बजाय। तो ये हो रहा है। बाकी अगर आजकल बात करी जाए तो आजकल की जनरेशन की, तो बच्चों में काफ़ी बदलाव से आ गए हैं। मतलब एक तो बच्चों को जो है बचपन से ही मोबाइल, हर चीज़ जो है ऑनलाइन हो गई है। बच्चे भी क्या करें, लेकिन हर समय बच्चों के हाथ में मोबाइल देने से जो है बच्चों पर गलत असर भी पड़ रहा है उसका। क्योंकि बच्चे मतलब अच्छी चीज़ें तो कुछ बच्चे तो अच्छी चीज़ें सीखते हैं, कुछ चीज़ें जो हैं बच्चे जो हैं जो ज़्यादा समझदार, हर बच्चा नहीं होता है, क्योंकि कुछ बच्चे तो समझदार हैं, लेकिन हर बच्चा जो है समझदार नहीं होता। कुछ बुरी आदतें भी उनमें पड़ जाती हैं। तो उसके लिए क्या है कि हम लोगों को, जो पेरेंट्स हैं, उनको अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कभी कभी क्या होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बहुत जिद किया करते हैं और पेरेंट्स जो है उनकी हर जिद पूरी करते हैं। और बस फिर बच्चा जो है वो सोचता है कि मेरी तो पूरी जिद पूरी हो रही है, और हर चीज़ की वो जिद करने लग जाता है। वो जो भी कहता है, बच्चा छोटा है करके माँ बाप उससे दिलाते जाते हैं। लेकिन वही जिद जब बड़ी हो जाती है तो बड़ी बड़ी चीज़ों की जो डिमांड आने लग जाती है बच्चों से, तो फिर माँ बाप कभी कभी पूरी नहीं कर पाते। तो उससे जो है बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ताकि मेरा कहना ये है कि हम लोग जो है छोटे छोटे जब बच्चे हमारे होते हैं, उनकी जिद बिल्कुल भी पूरी ना करें, ठीक। और एक बात और कहना चाहूँगी कि बच्चों के हाथ में जो है पैसा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जो भी उनको चीज़ वगैरह दिलानी है आप खुद से दें, खुद से दिलाएं, लेकिन उनके हाथ में कभी भी पैसा ना दें। क्योंकि पैसा देने से जो है फिर बच्चों को लगता है आज हमने 1 रुपया दिया, उनकी ज़रूरतें बढ़ने लग जाती हैं। कल 2 रुपये दिए, 1 रुपये में आजकल आ ही क्या रहा है, आप लोगों को तो पता ही है। लेकिन धीरे धीरे करके बच्चों की ज़रूरतें जो है बढ़ने लग जाती हैं। तो इस तरह से अपने बच्चों को हमने बचपन से ही जो है ध्यान देना चाहिए, उनकी हर जिद पूरी नहीं करनी चाहिए। तो इसी से जो है आगे को हमारा बच्चा जो है सही रास्ते पर चलेगा। और यही कहूँगी। और आजकल संस्कार बच्चों को बचपन से ही, मतलब कुछ बच्चों को मैंने देखा है, वो जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। लेकिन हम, मतलब पहले के लोग जो थे बुजुर्ग हमारे, क्या हमारी जो जनरेशन थी, तो हम लोग हर बच्चे को, अपने बच्चे को, कोई भी आता है या जाता है या पहचान का है या रिश्तेदार या पड़ोसी जो भी है, तो हमको नमस्कार कहना हम जरूरी उनको सिखाते थे बच्चों को। लेकिन आजकल के कुछ बच्चे मैंने देखे हैं, वो जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन वो हाथ जोड़ने में ऐसा लगता है कि छोटे हो जाएंगे करके सोचते हैं। कुछ बच्चे हैं। लेकिन बेटा ऐसा है, इससे छोटा कोई नहीं होता। उससे आपके संस्कार देखे जाते हैं कि आप में कितने संस्कार हैं, कितने संस्कार मिले हैं आप लोगों को। क्योंकि अगर आप नमस्कार बोलोगे तो आपको आशीर्वाद ही मिलेगा। क्योंकि कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि नमस्कार जो होती है वो ऊपर भगवान की होती है, वो हमारी नहीं होती। तो इसलिए
उसे बोलने में कुछ नहीं जाता। ना करिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपने अपने संस्कार है। मेरा एक कहना था जो मुझे लगता है, मतलब आजकल तो कुछ बच्चे मैंने देखा है कि माँ बाप की बातें बिल्कुल भी नहीं सुनते, बिल्कुल भी नहीं मानते। अगर माँ बाप समझाते भी हैं तो वो सोचते हैं कि पता नहीं माँ बाप हमें मतलब क्यों जो ऐसा कह रहे हैं, मतलब माँ बाप को गलत समझने लग जाते हैं। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, माँ बाप जो है आपके भले के लिए कहते हैं। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा बिगड़े और गलत रास्ते पे जाए। हर कोई माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा होशियार हो, आगे तरक्की करे, अच्छा इंसान बने एक, है ना। कोई माँ बाप, अगर किसी का बच्चा अगर बिगड़ता भी है तो हम उसके माँ बाप को दोषी नहीं मानते हैं, क्योंकि माँ बाप किसी के नहीं सिखाते कि बेटा आप गलत रास्ते पे जाओ, गलत काम करो, है ना। तो हर माँ बाप चाहेंगे कि हमारा बच्चा अच्छे काम करे, सबकी रिस्पेक्ट करे, है ना। तो ये है, यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी आज। तो सबसे पहले एक दूसरे का सम्मान, बड़ों को भी छोटे का सम्मान करना चाहिए। ये नहीं है कि हम बड़े हैं तो बड़े ही बन के रहें। जब हम छोटे और बड़ों का आपस में सामंजस्य होगा तो उसी से जो है रिश्ते भी हमारे अच्छे होते हैं, और वो सामंजस्य बनाना बहुत जरूरी है। जब हम बड़े लोग भी छोटे बच्चों का सम्मान करेंगे तभी वो भी हमें सम्मान देंगे। ये नहीं है कि हम बड़े हैं तो भाई बड़े हैं करके चलें, छोटों को भी सम्मान देना बहुत जरूरी है। तो सम्मान सबका बराबर होता है, ये नहीं कि मैं बड़ा हूँ या ये छोटा है। और कुछ लोगों में मैंने देखा है काफी, मतलब थोड़ा सा ऊंचे उठ गए तो उनका थोड़ा सा घमंड में रहते हैं कि भाई हमने, अरे भाई घमंड किस बात का, ये होता है। देखिए हर कोई अपना अपना परिवार पालता है, ना कि कोई किसी और को दे रहा है या किसी और को कर रहा है। हर कोई अपना, कोई नमक के साथ रोटी खा रहा है तो अपने लिए, कोई घी के साथ रोटी खा रहा है तो अपने लिए, है ना। हर किसी को अपनी अपनी फैमिली को देखना है, अपना अपना परिवार पालना है। तो बाकी मतलब सबको बराबर समझना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि कुछ लोगों को मैंने बदलते हुए देखा है इतने टाइम से, मतलब हम लोग भी अब 50 से ऊपर ही हैं, तो मतलब तब से देख रहे हैं लोगों में इतने सारे बदलाव आ गए, इतने सारे बदलाव आ गए हैं, बहुत बदलाव आते हुए देखा है। मतलब कैसा पहले होता था, कैसा अब हो गया है। हम लोग थे तो हमारा एक काफ़ी बड़ा मोहल्ला हुआ करता था, हमारे नीचे वाला घर जो है हमारा, उसमें काफ़ी लोग रहते थे। तो उसमें क्या होता था, जैसे सर्दियों के दिन हुए, जाड़ों में हम लोग क्या करते थे, सब लोग बाहर से बैठ जाते थे। महिलाएं जो है सारी अपना अपना काम निपटा के सब लोग बाहर बैठ जाते थे, और बच्चे जो है स्कूल को चले जाते थे, और पुरुष जो थे अपने अपने काम पे सब लोग चले जाते थे। कोई जॉब वाले थे, कोई किसी का अपना कोई और काम था, तो सब लोग चले जाते थे। तो हम लोग क्या करते थे, सब लोग आपस में बैठ के बिनाई वगैरह किया करते थे। सारा फटाफट काम निपटाना होता था कि चलो काम निपटा के बैठते हैं करके बाहर। और उसमें क्या होता था, जैसे आज नींबू सानने का मन है तो सब लोग, किसी के घर से नींबू आएगा, किसी के घर से कोई नमक पीस के लाएगा, किसी के घर में दही होगा तो कोई दही लेके आएगा, और इस तरह से जो है नींबू सनता था। और बहुत मज़ा आता था भाई आपस में बैठ के खाने में। जो आपस में मिल बांट के खाने में मज़ा है ना, वो किसी चीज़ में नहीं है भाई। लेकिन आजकल क्या हो गया, हम ही लोग, चाहे किसी को भी ले लो, चाहे हम ही क्यों ना हो, सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं, अपने अपने घर के अंदर बैठे हैं, बस अपना बनाना है, अपना खाना है। पहले तक ये भी होता था, जैसे हम, मेरे घर में कोई अच्छी चीज़ बन रही है, आज मैंने मान लीजिए छोले बनाए, तो मैं थोड़ा थोड़ा जो है अपनी पड़ोस में ज़रूर दूंगी, क्योंकि कुछ भी अच्छा बनता था तो मिल बांट के खाया करते थे। तो वो चीज़ें जो है बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन आजकल वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं रह गई हैं। लेकिन फिर भी अगर हम इन चीज़ों को आगे फिर से वो करना चाहें तो धीरे धीरे हमें, क्योंकि एक तो हम लोगों को सबको ना क्या हो गया, मोबाइल ने बांध दिया है बिल्कुल ही। मोबाइल से ऐसा हो गया है कि मतलब हर कोई अपने आप में बिजी, कोई रील देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इसी में बिजी हो गए, ये हो गया है। तो कोई किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहता, और सबको अपने अपने से मतलब है। तो दोस्तों क्या करें, मतलब हर चीज़ में परिवर्तन आता है, समय के साथ हर चीज़ बदलती रहती है। इसमें आप और हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन बस कि इसमें चर्चा कर सकते हैं थोड़ी बहुत। और ये है, बाकी जो भी मेरे चैनल में नए हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और चलिए आगे मिलते हैं। आज की चर्चा को यहीं पर ख़त्म करती हूँ और आगे मिलेंगे नए ब्लॉग।